अब देखो आज हम जो है कौन सा मेथड कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो जैसा अपने को नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज एज्यूम्ड मीन, यानी जिसमें हम मीन को अज्यूम करेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्स। एक्स क्या आएगा इसका, जो ये आएगा हमारा 510, 530, 550, 570, 590। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था, मान लो अपने को इसका निकालना है ना क्लास मार्क, तो हम क्या करेंगे, 560, 580 अपॉन 2। तो ये अगर हम प्लस करें तो 1140 आया, तो ये इसको अपन डिवाइड करके निकालेंगे तो आएगा 570, जो कि यहाँ पे है। ऐसे दिस प्लस दिस अपॉन 2 कर लो, ठीक है। अब है कि एज्यूम हम किसको करेंगे, मीन। जो भी हमारी बीच वाली टर्म होगी, एक्स वाली कॉलम में बीच वाला नंबर, तो ये है ए, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे डी। डी क्या आएगा, एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, ये ए ये है, ठीक है। यानी 510 माइनस 550 क्या आया, -40। -20, 550 माइनस 550 0, 570 माइनस 550 20, 590 माइनस 550 40, ठीक है। फिर एक नया कॉलम बनेगा, दिस इज एफ डी, एफ इंटू डी। तो दिस इंटू दिस -480, दिस इंटू दिस -280, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आया समझ। एंड 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, दिस इंटू दिस 120, दिस इंटू दिस 400। ये प्लस करके कितना आया, माइनस का 760, और ये प्लस करके आया प्लस का 520। तो जब हम इसका सिग्मा एफ डी फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है। चाहे हम प्लस कर रहे हैं पर तो भी प्लस माइनस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगा माइनस करके, 240 माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। क्लियर है ये चीज, ठीक है, यहां तक समझ आ गया अच्छे से। अब सिग्मा एफ कितना आया, 12, 26, 34, 40, 50। अब मीन का फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या है, 550 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस का 240 एंड एफ इज 50। तो 550 प्लस माइनस माइनस 0 से 0 गया, दिस इज 24/5। तो हम अगर 24 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 से 20, 4 0 लगाई तो यहाँ डेसिमल 8, 4.8, 550 माइनस 4.8 यानी 545.2। इसका आंसर चेक करना बेटा, सही है, ओके। फटाफट नोट करना है ना, हाँ जी। अब देखो नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। तो ये हमारा क्लास इंटरवल एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में अपने को फाइंड करना है एफ। तो जब भी हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो अपने को इसके अंदर मीन हमेशा ही गिवन होगा, ठीक है। तो मीन जब गिवन होगा
तो x हम पहले जैसे अपन ने वो लास्ट वाले सवाल में किया था, तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ठीक है, अब एफ एक्स निकाल लो, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं है तो हम इसको यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो आप एक चीज देखो कि ये मेथड हम यूज कहाँ करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड हम कहाँ यूज करेंगे, जहां पे कि x की वैल्यू या तो बहुत बड़ी आ रही है, जैसे हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ना, तो वहां पे थी 510, 530, 550, बहुत बड़ी थी, या तो मतलब कि जो है हमारी x की वैल्यू ज्यादा बड़ी आ जाए, और या फिर वो जो है वो डेसिमल में आ जाए। दो कंडीशन होती हैं कि हम जो है वो ये वाला मेथड यूज करते हैं। कब कब, या तो हमारी x की वैल्यू ज्यादा बड़ी आ जाए और या फिर डेसिमल में आ जाए। ठीक है, क्लियर। अब देखो एफ एक्स हमने फाइंड किया, तो ये आया हमारा 84, दिस इज ऑल्सो 84, 16 9 जा 144, 13 8 जा 104, 2 की कैरी 13 13, नहीं 10 की कैरी होगी ना, रुको, 234 आएगा। एक बेटा ये क्वेश्चन अगर सही ढंग से अगर ना स्पीडली कर रहे हैं तो आप कैसे लिखोगे, देखो ये लाइन के नीचे लाइन चलेगी हमारी, है ना, नंबर के नीचे नंबर चलेगा, फिर जो सेकंड वाला है सेकंड के नीचे चलेगा, ऐसे सीक्वेंस में, जिससे जब हम इनको प्लस माइनस करें तो कोई भी नंबर हमारा आगे पीछे नहीं हो, छूट नहीं जाए कोई भी नंबर बीच में से। ठीक है ना, तो ये ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे नंबर्स, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस जो है ठीक से कर सके। एंड दिस इज 20F 110 एंड 96। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हम इस वाली वैल्यू को स्किप कर देंगे। क्यों स्किप कर देंगे, जैसे हम x में x वाले ही नंबर को मतलब जैसे प्लस माइनस कर सकते हैं ना, जैसे मान लो हमारे पास में 2 और x को प्लस करना है, तो ये वैल्यू हम 2x नहीं ना लिखेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे ना, तो यही मतलब कि आंसर है इसका, है ना, यही आंसर। क्यों, क्योंकि इसके साथ में x नहीं है, तो ऐसे यहाँ पे मतलब क्या है, f है, तो फिर हम इस वैल्यू को स्किप कर देंगे। तो 4 4 8 12 16 एंड 6 22 2 कैरी 10 एंड 18 22 25 26 26 35 3 कैरी 4 5 6 7, तो 752 प्लस 20F हो जाएगा। ये हम लास्ट में जो है इसके साथ में लिख देंगे प्लस करके। आई समझ बात मेरे। अब यहां हम क्या करेंगे, देखो दिस इज सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ 7 and 6 is and this is 22 22 35 और 9 44 44 प्लस एफ हम लास्ट में लिखेंगे अलग से। ठीक है, अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अपने को मीन क्या है, गिवन है, मीन इज 18, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इक्वल्स 18। ठीक है, ए क्या है हमारा, ए तो हमने लिया ही नहीं, अच्छा डी वाला अपन करेंगे, सॉरी बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इक्वल्स 18।
तो सिग्मा एफ एस कितना है 752 प्लस 20F अपॉन 44 प्लस F इक्वल्स 18। हम इसको इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 752 प्लस 20F इक्वल्स 18 इंटू 44 प्लस F। 752 प्लस 20F इक्वल्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 18। तो यहाँ देखो अपने को, इसमें हमने एक एक्स की वैल्यू फाइंड करी, तो क्या आई, तो यहाँ पे सब में क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। तो हम पहले डी फाइंड करेंगे, डी में क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस। अब 69.5 माइनस 75.5 माइनस 6। अब 72.5 माइनस 75.5 माइनस 3 0। 78.5, यहाँ पे जीरो क्यों आया, 75.5 माइनस 75.5, 78.5 माइनस 75.5 3 आ गया। 81.5 माइनस 75.5 6 आया। 84.5 75.5 9 आ गया। अब एफ डी फाइंड करते हैं हम, एफ डी फाइंड कर लो, एफ इंटू डी माइनस 18, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24 माइनस 9 0 21 24 18। अब ये माइनस माइनस वाले प्लस करो, क्या आएगा, माइनस का आएगा 8 और 4 12, 12 और 9 यानी आ गया हमारा 21। 2 की कैरी, 2 और 1 3 और 2 5। और ये प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू प्लस की आएगी 5 और 8 यानी कि आया हमारा 13। 1 की कैरी 1 और 6 प्लस का 63 आ गया। तो अब सिग्मा एफ डी प्लस माइनस में प्लस की वैल्यू बढ़ी है यानी कि प्लस का आएगा और क्या आएगा 12, क्योंकि दिस माइनस दिस करेंगे हम। और सिग्मा एफ क्या आया 2 and 4 6 9 17 17 and this is 24 24 और 6 30। तो मीन क्या आया ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए इज 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी 12 अपॉन 30, जो कटता है काट दो, ये 6 से जा रहा है, 6 2 जा 6 5 जा 75.5 प्लस 2 बाय 5, 75.5 प्लस 0.4 आ जाएगा। बेटा चेक करना 75.9 आ रहा है क्या,
सही है। अगर हम ये सवाल एज्यूम्ड मेथड से नहीं करते तो क्या होता, तो दिस इंटू दिस करते हम, ये सारे किसमें, डेसिमल्स में, बहुत बड़ी हो जाती कैलकुलेशन, बहुत बड़ी। ठीक है ना, इसलिए हम करते हैं यूज एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। करो इसको।